ब्लडी भी आई थी कैंपिंग तो कुछ देख के तो बोल तंग हो गया। मैं भी कैंप ही जा के लोगों की मजबूरी है और ये आज कैंपों में आए हैं। अब इनसे मेरी बातचीत हुई है, कुछ थोड़े बहुत इश्यूज इनके थे और जो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिए हैं और बात कर दी है। और कुछ मकसद एक ही है कि जो आज जो जंग शुरू हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, उम्मीद यही करेंगे कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आखिरी जंग होगी, क्योंकि ये बॉर्डर के लोग इन 75 साल में ये जंगें देख देख के अब ये लोग परेशान हो चुके हैं। और लोगों की जो मेरे से इनसे बातें हुई और जो बात इनसे की, अब ये नहीं चाहते कि आज 2 मिनट के लिए टुक टुक हुई तो फिर रुक गई। वंस फॉर एवर डिसाइड हो जाए कि जो कुछ करना है, क्योंकि रोज़ रोज़ ये घर से उजड़ते हैं। आप पूंछ में देखें, बाकी इलाकों में देखें और नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें आज मैं ये बाजाबाई में खड़ा हूँ, मेरी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, मैं इनका एमएलए हूँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ, इसलिए मेरी पूरे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के लोगों के साथ मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो मेरा आने का मकसद यही है कि ऑनरेबल सीएम साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने मुझे सुबह हिदायत दी और बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, क्योंकि रास्ता आज रामबन में बंद हो गया, 2-3 जगह बंद हो गया और उसके बावजूद 2-3 जगह मुझे पैदल भी चलना पड़ा और उसके बावजूद मैं यहाँ पहुँचा अभी लेट। तो सिर्फ एक ही चीज़ मैंने ऑफिसरों को बताया कि अगर मैं इतना कुछ वहाँ से रामबन का रास्ता बंद होने के बावजूद पैदल वहाँ पसियाँ क्रॉस करके अगर पहुँचा हूँ तो सिर्फ इसलिए आया हूँ कि इन लोगों को उमर अब्दुल्ला सरकार की फ़िक्र है, इन बॉर्डर के लोगों की फ़िक्र है। तो इसलिए सिर्फ मेरा आने का मकसद था कि मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था कि इन लोगों को क्या सहूलतें मिल रही हैं, जो हमने डायरेक्शंस उमर साहब ने दी हैं, ऑनरेबल सीएम साहब ने या हिंदुस्तान के हमारे गृह मंत्री साहब ने जो कल मीटिंग ली पूरे चीफ मिनिस्टरों के साथ, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दी हैं, क्या वो ज़मीन पर हकीकत में उतर रही हैं नहीं उतर रही, तो वो चीज़ें देखनी थी। इसलिए खाने का कैसा है, बिजली पानी कैसा है, इनके इलाज के लिए कैसा है, ये सारी चीज़ें मैं चेक करके जा रहा हूँ। अब जितना घरों में सुख मिलता है वो सुख तो यहाँ नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से ये कोशिश रहेगी अपने इन ऑफिसरों के बदौलत के लोगों को इतनी दुख तो इनको है, तकलीफ़ भी है, बट कम से कम हम पूरा दुख तकलीफ़ दूर नहीं कर सकते, बट इतना ज़रूर करें कि इनकी इस गम के दौर में जैसे ये देश को मजबूत करने के लिए अपने घर बार छोड़ के यहाँ आए हैं, हम भी देश को मजबूत करने के लिए और इनके लिए कोई सहूलतें ला सकें। तो लिहाजा मैं सबसे लोगों से यही अपील करूँगा कि भाईचारे को बना के रखें और अपने इस भाईचारे की जो खूबसूरती है इस हिंदुस्तान की, उस खूबसूरती को बना के रखें। और ये जो बात आज जो जंग चल रही है, इसमें पूरा देश के साथ हैं हम और ये लोग भी साथ हैं और हम हिंदुस्तान की फ़ौजों के साथ हैं, क्योंकि हमारे फ़ौजियों ने इन 75 साल में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इन बॉर्डरों को मजबूत करने के लिए। लेकिन उनके साथ हम लोग शाना बशाना जो बॉर्डर के लोग हैं हमने साथ दिया। ये लोग जो आज यहाँ बैठे हैं ये बॉर्डर को मजबूत करने के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। सर जिस तरीके से बड़ी जेन्युइन डिमांड है और हम हमेशा बोलते थे, मैं आज क्योंकि मैं इस मुकाम पे कोई बात बोलना नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ बंकर बनने चाहिए थे वो नहीं बने और जहाँ नहीं ज़रूरत थी वहाँ बनाए गए हैं, ये बात तो है। लेकिन आज हम इन बातों में मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा, बट जिन लोगों ने उस समय ये पिक एंड चूज़ की उनको आज शर्म आनी चाहिए कि आज जिन लोगों को ये जो कलाई दुगुड़ा के लोग जिनके बीच में अभी मैं खड़ा हूँ, ये बिल्कुल एक्सट्रीम बॉर्डर पे हैं, वहाँ से पत्थर अगर पाकिस्तान मारे तो इनके सिर पे आके लगता है, तो वहाँ अगर बंकर नहीं बने तो फिर बदकिस्मती नहीं है। ये चीज़ें, ये जुल्म इन लोगों के साथ हुए हैं, लेकिन आज ये मौका मैं क्योंकि मैं कोई बात बोलूँगा फिर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी। आज सिर्फ है कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें एक ही बात सिखाई थी हम सबको कि इन बंकरों के बगैर भी हमने हिंदुस्तान को मजबूत रखा है। तो आज ये लोग बेशक इनके बंकर नहीं बने, लेकिन ये इसको आज देश की मजबूती के लिए बिल्कुल शाना बचाना अपनी फ़ौजों के साथ खड़े रहेंगे। और लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, जब ये जंग ख़त्म होती है उसके बाद ये जहाँ तक बंकरों के क्योंकि कल ऑनरेबल सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब ने जो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग हुई ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के साथ, वहाँ भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि बंकरों की हमें ज़रूरत है। काफ़ी सारे बंकर अभी भी जम्मू कश्मीर में बॉर्डरों पे नहीं बने, क्योंकि ये बंकरों के साथ ये जंगें लड़ी जा सकती हैं। तो लिहाजा ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये लोगों की डिमांड जायज़ है, लेकिन अब है कि हमारी तवज्जो ज़्यादा इधर नहीं, हमारी ज़्यादा तवज्जो ये है कि इन लोगों को कैसे इन कैंपों के अंदर सहूलतें दी जाएँ। थैंक यू।